आप देखिए कि भगवान ने जब मनुष्यता को भी मतलब सौंपा है इस सृष्टि को, तो उसमें भी भगवान ने सबसे पहले अपने आप को रखा है, जिससे एक अच्छी फॉर्म समाज को मिले, एक अच्छी नस्ल समाज को मिले, एक अच्छे गुणधर्म समाज को मिले। सालों से सदियों से हम इस क्वालिटी को, इस फर्स्ट ग्रेड के सामान को बचाए चले आ रहे थे। मींस इन गुण और धर्मों को बचाए चले आ रहे थे। लेकिन आज के दौर में इस अंतरजातीय विवाह ने सारा कुछ पॉल्यूट कर दिया, गड़बड़ कर दिया। जो मेन जो जो फर्स्ट क्वालिटी है वो धीमे धीमे खत्म हो रही है अगर ऐसा ही चला तो। हालांकि ये कलयुग का भी दर्शन है, क्योंकि मिटेगा कैसे? जब चीज बेकार होगी तभी तो फेंकी जाएगी। मावा बाटी बनाओगे 2-3 दिन ठीक रहेगी, जहां तुमने ध्यान नहीं दिया फफूंद लग जाएगी। नहीं तो रख लो और फ्रिज में 4-8 दिन और चल जाएगी। ऐसे ही तो है ना। तो जहां हमने ध्यान नहीं दिया, ये जो आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, क्या करें साहब बच्चों के लिए सब। अब आजकल के बच्चे कहां मानते हैं। माता पिताओं को देख के जो ये डायलॉग देते हैं बड़ा तरस आता है। तुम अपने जीवन में तो अपने बच्चों को धर्म, अध्यात्म और साइंस बता नहीं पाए, अपने वैदिक संस्कृति का। अब तुम्हारे पास इसके अलावा कहने के लिए कुछ है भी नहीं, बिकॉज तुम जान ही नहीं पाए कि तुम क्या हो, तुम्हारी ग्रेड क्या है, तुम्हारी क्वालिटी क्या है, तुम दुनिया के किस महान धर्म से आते हो, तुम्हारे गुण धर्म क्या है, तुम नहीं जानते थे। इसलिए तुम बच्चों को नहीं बता पाए, इसलिए बच्चे आज यहां खड़े हुए। एंड दिस इज द एक्चुअल फैक्ट। संकर जाति से संकर जाति की चीज पैदा होगी। जो संकर चीज होगी वो कभी क्वालिटी हो ही नहीं सकती। संकर पैदा करेगी, संकर 4 या 5 पीढ़ी में चीजें खत्म हो जाएंगी, क्वालिटी खत्म हो जाएगी, वेस्ट ही वेस्ट होगा, कुछ और नहीं होगा। नहीं तो करके देख लीजिए, आप टेस्ट करके देखिए, आपके लेबोरेटरीज में किसी मेन फॉर्म को मिलाकर अलग अलग करके देखिए, 5-7 टेस्ट करोगे, उसके वैल्यूज, उसके काउंट सब समाप्त हो जाएंगे। समझ नहीं चाहते। देह आकर्षण और अन्य अन्य चीजों के आधार पर विवाह हो रहे हैं। असल में विवाह गुण और धर्म के आधार पर होने चाहिए। विवाह जब तक गुण और धर्म के आधार पर नहीं होंगे तब तक चीजें महान हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। यहां दर्शन देखिए, भगवान ने प्रथम मनुष्य पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में स्वयं को लाया है। स्वयं। गीता में भगवान ने स्वयं जाति शब्द का उपयोग किया है। जाति बुरी चीज नहीं है। आजकल एक नया नारा चल गया, जातिवाद आदि इत्यादि। ये बुरी बात नहीं है। जाति तो आपके घर में भी है, कहां जाति नहीं है। आपके ऑफिस में भी जातियां हैं। कोई क्लर्क है, कोई साहब है, कोई पियून है, कोई ऊपर वाला है, कोई। ये क्या जाति नहीं है? अगर आप क्लासिफाई करो तो ये भी तो जाति है। जब आप जाति का विरोध कर रहे हैं तो ये जाति क्यों है? फिर पियून भी आकर किसी बॉस की सीट पर बैठ जाए, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई किसी का भी चैम्बर शेयर कर सकता है, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या समस्या है? लेकिन चूंकि सनातन संस्कृति कह रही है, इसलिए तुम कहते हो नहीं साहब ये तो ऐसा है। और जातियां कहां नहीं है? हमसे ज्यादा जातियां और जगह देखने को मिल जाएंगे आपको। कहां नहीं है? जाति संस्कार क्या है ये जानो, सिर्फ जाति तक मत टिक जाओ। एक व्यक्ति का एक धर्म, एक कर्म है, वो उस धर्म और कर्म को नियमित रूप से कर रहा है, वो उसका जॉब हो गया, उसको कार्य हो गया। उसमें हस्तक्षेप होगा तो वो काम बिगड़ जाएगा। आपके यहां बैठा हुआ जो टॉप सीईओ है, उसका काम वही करेगा, वो नीचे आके काम थोड़ी करेगा। अगर वो करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, उसकी पूरी ड्यूटी गड़बड़ आ जाएगी। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केट में जो काम कर रहा है, उसके काम में अगर वही करेगा, वो बेस्ट कर सकता है। कोई और नहीं, अकाउंट वाला नहीं कर देगा उसको, एचआर वाला नहीं कर देगा उसको।
यहां जाति नहीं है। इसको क्या कहोगे आप? जाति का मतलब क्या है? कर्म प्रधान व्यवस्था, जिसको हमारे यहां जात कर्म कहा गया है। लेकिन आज इसको भी लोगों ने, अकल तो उतनी है नहीं, कुछ तो भी अपने मन से बना बना के चीजें कर ली हैं। ये इसलिए बनाई गई थी जिससे वो क्वालिटी बैलेंस रहे, वो चीजें बैलेंस रहे। और जब तक गुण धर्म बैलेंस नहीं होंगे तब तक गड़बड़ा जाएगी साहब। आप राशन की दुकान पे जाते हो, वहां 4-5 गेहूं की क्वालिटी लगी है। ये कौन सा है साहब? ये शरबती है। अच्छा अच्छा। ये कौन सा है साहब? ये फला है, ये ढिका है, ये ऐसा है, ये वैसा। तब आप नहीं कहते, वहां पे विरोध क्यों नहीं करते? साहब ये तो गलत बात है, जातिवाद है, आप सारे गेहूं को मिक्स करके रखो जी, गलत बात है जी। तो क्यों नहीं कहते? बताओ। 450 पौने 500 क्वालिटी का चावल इस देश में पाया जाता है, मिक्स कर दो ना सबको, क्या प्रॉब्लम है? जातिवाद खत्म हो जाएगा। वाद एक अलग चीज है, कर्म एक अलग चीज है। मैं वाद का विरोध करता हूं, कर्म का अनुरोध करता हूं। वाद मतलब जहां पर आकर अहंकार हो जाए किसी चीज का, किसी अधिकारी को अपनी कुर्सी का अभिमान हो जाए, वो गलत है, वो गलत है, वो फिर ठीक नहीं है। आज मानव मंदिर आश्रम को अगर देखा जाए तो भारतवर्ष के और भारतवर्ष के बाहर अनेकों कोनों से लोगों का दान आता है। क्या ये सोचकर आता है कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा? सबका मानव मंदिर है, सबके लिए कर्म है, सबका परिवार है, धर्म पर सबका अधिकार है, किसी एक का नहीं है। धर्म सबके लिए है, सबके लिए है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें ने, जानिए, समझिए, क्वालिटी को मेंटेन कीजिए। जो लोग आज भी क्वालिटी मेंटेन किए हैं वो चल रहे हैं। जिन्होंने छद्म लाभ के लिए क्वालिटी से समझौता किया था, उनकी दुकानें बंद हो गई। ऐसे ही उदाहरण ले लो, ऐसे ही उदाहरण ले लो। सात बजने वाले हैं भैया, आ जाओ यूट्यूब पर, क्योंकि टीवी पे तो ईश्वर टैलेंट पर तो 7 बजे तक ही राधे राधे होगी, उसके बाद यूट्यूब पर होगी। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है, इन कथाओं से कुछ सीखिए, अपने जीवन के लिए कुछ उतारिए और अपने जीवन को महान बनाने के लिए अग्रसर होइए। ये दारोमदार आज के युवाओं पर है। युवा ही क्रांति लाते हैं। युवाओं को चाहिए कि अपने धर्म को जाने, अपने इतिहास को जाने, अपने पुराणों को जाने। ये जानेंगे तो उनके बाकाया काम तो बहुत हल्के और बहुत सरल हो जाएंगे, बिना बर्डन के हो जाएंगे। लेकिन जाने तब इन तीनों बेटियों की चर्चा आई है। कर्दम ऋषि के साथ देवहूति की चर्चा आई है। देवहूति कर्दम का विवाह भगवान के कहने पर हुआ, क्योंकि भगवान चाहते थे कि दोनों ही श्रेष्ठ थे। ये एक महान मुनि थे कर्दम जी, लाखों वर्ष से तपश्चर्या कर रहे हैं, और देवहूति इतनी ज्यादा तेजमयी थी कि इनके आह्वान पे देवता प्रकट हो जाते थे, इतनी शक्ति थी इसमें। पहले जो विवाह होता था वो गुणों के आधार पे होता था, आज की तारीख में शक्ल और पैसे के आधार पे होता है। मैं देख रहा था एक बालक, एक परिवार आया तो बेटा, ही वॉज गेटिंग अराउंड 4-5 लाख रुपीज पर मंथ, मतलब 50-60 लाख का पैकेज है। अच्छी बात है, होना चाहिए, खूब मेहनत करो। उसके बावजूद वो कहता है कि मुझे जॉब वाली चाहिए। अब मैं क्या कहूं ऐसे मूढ़मतियों को? तुम कमा रहे हो, अब घर को संभालने वाला भी कोई ले आओ। दोनों ही आकाश में उड़ोगे तो उन परिंदों का क्या होगा जो नए पैदा होंगे? इतना पैसा है तुम्हारे पास, फिर भी तुम्हें मैनेजमेंट ही नहीं मालूम। क्या करोगे उतने का?
जो तुम्हें संभाल ले, तुम्हारे पैसे को संभाल ले, तुम्हारे कुल को संभाल ले, तुम्हारी स्थितियों को संभाल ले, पत्नी लेकर आओ। अगर तुम्हें वर्किंग ही चाहिए तो फिर तुम भी कर रहे हो, वो भी कर रहे, तो फिर जीवन क्या जिया? बस यही जीवन है क्या? यही समाज की सबसे बड़ी विकृति हो गई है आज की तारीख में, और होड़ हो गई है। वो कमा रहे तो हम भी कमाएंगे, ये एक नई कहानी हो गई। ना जाने कहां ले जाएंगे इतना। और जब तुम इकट्ठा करोगे तब तुमने कमाया 5 लाख रुपए महीना, वो कमाएगा 25 लाख रुपए महीना, वो बाय बाय कर जाएगा तुम्हें, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तब तुम बैठे रहोगे, हाय पूरी जिंदगी जिसके लिए करते रहे उसने तुम्हें पूछा भी नहीं। क्यों पूछेगा? तुमने उसको पूछा? तुम तो जॉब में लगे हुए थे। कभी तुमने मां बन के पूछा, पिता बन के पूछा, आपने उसके हाथ रखा और हाय हेलो किया? क्योंकि जब वो सो रहा था तब तुम ऑफिस जा रहे थे। एक व्यक्ति ने, किसी ने पूछा और कैसे हो? बढ़िया। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। और बच्चे बच्चे ठीक है? तो बड़े दिनों बाद बोला हाँ बच्चे वगैरह सब बढ़िया। कितने बड़े हो गए बच्चे? बोला बड़े वाला, जो मेरा बड़े वाला बच्चा है ना वो इतना है, और छोटे वाला भी इतना है। नहीं, थोड़ा सा इससे बड़ा ही होगा। बोला मतलब? बोले यार जब काम पे जाता हूं तब वो सो रहे होते हैं, लौट के आता हूं तब भी वो सो रहे होते हैं। सुबह अर्ली निकल रहा हूं, रात को लेट पहुंच रहा हूं। ये लाइफ है। प्रश्न अपने आप से जरूर करना जीवन में। दौड़ कोई बुरी बात नहीं है, पर इतनी भी दौड़ नहीं कि सूर्यास्त के पहले ढेर हो जाओ। बड़ी सच्ची बात कह रहा हूं, अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। दुनिया के अंदर जितने मैनेजमेंट गुरु हैं, जितने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो इसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो कभी नहीं बताएंगे उन लोगों को जो लोग जॉब में हैं कि तुम ऐसी लाइफ जी लो। क्योंकि अगर बता दिया तो उनके नीचे काम कौन करेगा? हकीकत है ये। बट बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ ये है कि अगर आपने इस चीज को नहीं जाना तो आपने फिर क्या जाना? सैलरी बढ़ रही है, इसका मतलब ये पट्टा और चौड़ा हो रहा है, और चौड़ा हो रहा है, और चौड़ा हो रहा है। तुम गर्दन भी नहीं ला सकते अपनी खुद से। क्यों? क्योंकि तुम मांग रहे हो, वो दे रहा है। अब तुम उसकी भाषा बोलो, तुम उसके अनुसार चलो, तुम वैसे ही चलो। साहब पट्टा इतना चौड़ा मत करो, थोड़ा बहुत ही रखो जिससे अपनी गर्दन में मूवमेंट में ला सको, अपने जीवन को भी जी सको और काम भी हो जाए। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत मोटी बात है ये। करदम जी और देवहूति का विवाह होने का कारण भगवान ने कहा कि ये बड़े श्रेष्ठ हैं, इनका विवाह होना चाहिए क्योंकि इनकी संतान श्रेष्ठ होगी। समझ रहे हैं? पहले जो विवाह होते थे वो इस आधार पे होते थे कि हम समाज को श्रेष्ठ संतान दे पाएं। अलग दर्शन था। और आज का दर्शन जय जय है।